बुद्ध के ज्ञान से हम सभी परिचित हैं। उनके त्याग की कथाएं विश्वविख्यात हैं। उनके ज्ञान, उनके त्याग को हमेशा पूजा जाता है कि कैसे एक राजघराने का राजकुमार सिद्धार्थ मात्र 32 वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग कर जंगलों में, वीरानों में भटकता रहा उस परमेश्वर की तलाश में। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो एक और व्यक्ति है जिसका त्याग गौतम बुद्ध से भी बड़ा है। वो है बुद्ध की पत्नी यशोधरा का। यशोधरा के मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि आखिर उनके स्वामी ने इतनी कम उम्र की आयु में, जहाँ उनका सिर्फ 6 साल का बच्चा है, सोते हुए उनकी पीठ दिखा के उनको चले गए छोड़ के। उनका बस यही कहना था कि अगर वो मुझसे एक बार कह देते कि वो उन्हें बुद्धत्व को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो मैं खुशी खुशी उनका राज तिलक करके उन्हें भेज दी। अगर वे मुझसे कह के जाते तो हो सकता था कि मैं शायद उनके साथ चल देती, लेकिन उन्हें कभी रोकती नहीं, उन्हें कभी टोकती नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा होगा कि वो मुझे सोता हुआ छोड़ के अकेले इस राजभवन में चले के और मुझे त्याग कर दिया। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं कहाँ दर बदर भटकूं अब? उनको उनका परमात्मा मिल चुका है, लेकिन मेरा परमेश्वर वो मुझसे छीन लिया है। ये सब देख के बहुत बवाल तूफान जहाँ यशोधरा के मन में चल रहा था, और दूसरी ओर गौतम बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त करके समाज कल्याण का कार्य कर रहे थे। सिद्धार्थ के पिता यानी गौतम बुद्ध के पिता ने कई लोगों को भेजा कि आप जाएं और गौतम बुद्ध को हमारा संदेश दें। शुद्धोदन महाराज गौतम बुद्ध के पिता, उन्होंने कई लोगों को भेजा कि आप जाएं और कहें कि उनके पिता, उनकी पत्नी और उनका पुत्र उनकी याद में बैठे हैं। किसी को नहीं पता कि उनके पिता की आखिरी सांस कब हो, तो एक बार उनसे जरूर मिले। उन्होंने जितने भी संदेश भेजे गौतम बुद्ध के पास, सभी का जवाब बस एक ही था, बुद्धम शरणम गच्छामि। उनका संदेश पहुंचने से पहले वो खुद बुद्ध की शरणों में जा चुके थे। शुद्धोदन का प्रयास विफल जा रहा था। उन्होंने अंतिम बार अपने किसी बालक को भेजा और कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि होने से पहले एक बार मेरा संदेश पहुंचा दो कि उनका पिता अंतिम स्थिति में है। उन्होंने जगत कल्याण का फर्ज निभाया है। अब फर्ज निभाने का समय है एक पुत्र का, एक पिता का, एक पति का। तो देखने अवश्य आए। बुद्ध तक ये संदेश पहुंचा दिया गया। बुद्ध निकले अपने घर की तरफ। अपने शहर पहुंचते ही उन्होंने भिक्षाम देही के नारे लगाना शुरू कर दिया। गली गली भिक्षा मांगने लगे। हर जगह उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू कर दी। लोग उनकी शरणागति में जाने लगे, उनके शिष्य बनने लगे। और अंत में आया महाराज शुद्धोदन का महल। उन्होंने जाते सबसे पहले अपने पिता से भिक्षाम देही कहा। उसने कहा कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत था, आपको अपने पुत्र धर्म से भागना नहीं था। बहुत समझाने के बाद महाराज ने कहा कि मेरा दुख तो ठीक है, लेकिन उस लड़की का क्या जिसको आप ब्याह के लाए थे, जिसने अपना जीवन आपको समर्पित किया था, उसके सामने जाइए। गौतम बुद्ध आगे बढ़े अपने कमरे की तरफ। वहाँ यशोधरा उनका इंतजार कर रही थी। यशोधरा की आंखों में देखा बुद्ध जो इस दुनिया को ज्ञान प्राप्त करा रहे थे, सभी का कल्याण कर रहे थे, कहीं ना कहीं बुद्धत्व की उनकी डगमगा गई कि यशोधरा के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति गौतम बुद्ध नहीं था, वह सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध शांत रहे, यशोधरा भी शांत रही। किसी के अंदर हिम्मत नहीं आई कि आखिर क्या बोला जाए, कैसे बात को शुरू किया जाए। यशोधरा के मन में तूफान उमड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पा रही थी। गौतम बुद्ध के मन में भी क्षमा प्रार्थना हो रही थी, लेकिन वो मांग नहीं पा रहे थे। काफी समय बाद एक दूसरे को देखते रहने के बाद गौतम बुद्ध आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि इसकी पहल मुझे ही करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया को इस मौन से पार निकाल रहा है, इस परमात्मा के बंधनों से बाहर निकाल रहा है, वह किस बंधन में मुक्त होकर आज मौन खड़ा है।
जिसके सामने बड़े बड़े विद्वान मौन हो गए, वो स्वयं अपनी पत्नी के सामने मौन था। और आगे बढ़ने के बाद गौतम बुद्ध ने वही किया जो वो सबसे कहते थे। अपनी फटी हुई झोली निकाली और फैला के बोले, माता भिक्षाम देही। ये सुनते ही यशोधरा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर मेरी क्या गलती थी। लेकिन ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, ज़ुबान पे कुछ नहीं था, क्योंकि बुद्ध तो अपना प्रभाव छोड़ रहा था। बुद्ध का आभा मंडल इतना तीव्र था कि यशोधरा कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन उसको फर्ज अदा करना था। भिक्षा मांगी बुद्ध ने। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल का हाथ पकड़ा और गौतम बुद्ध के हाथ में पकड़ा दिया। कहा, यही मेरी भिक्षा है आपके लिए। इससे पहले कि ये भी किसी और लड़की से विवाह कर ले, किसी और लड़की को छोड़ के आपकी तरह चला जाए, उससे पहले इसे भी अपनी शरण में ले लीजिए, इसे भी अपनी तरह बुद्धत्व को प्राप्त करा दीजिए, इसे भी परमात्मा के समीप ला दीजिए। मैं नहीं चाहती कोई दूसरी यशोधरा किसी के वियोग में बिछड़े, कोई दूसरा राहुल फिर से पैदा हो, वो अपने पिता के सुख को लिए तरसता रहे जिंदगी भर। इसको आप ले जाइए और जीवन भर इसको उसी शरण में, उसी मार्ग में चलाइए जिस पे आप चले थे। इस पे बड़ा सुंदर प्रसंग कहा जाता है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी कहे, यही बड़ा व्याघात। आप गए, वो कोई दिक्कत नहीं थी, बट आप मुझसे झूठ बोल के गए, मुझसे बिना बता के गए, मुझसे छुप के गए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपका बुद्धत्व तो बहुत विशाल है, आपका आत्म चैतन्य बहुत विशाल है, आपकी कृपा दृष्टि से लोगों के कल्याण होते, लेकिन मैं नहीं मानती कि उसने मेरा पति मुझसे छीना है, मेरे पुत्र का पिता उससे छीना है। और अंत में बुद्ध की एक अंतिम आवाज़ निकली यशोधरा के लिए कि मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दें। यशोधरा ने उनकी आंखों में देखा, वो भी चकाचौंध हो गई कि ये अब मेरा पति नहीं रहा, वह सिद्धार्थ नहीं है ये। हाथ जोड़ के यशोधरा ने भी अंतिम बार उससे कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि।